अनभक्तों के पिछवाड़े में आग लगाने वाली बात है और भारत में लक्ष्मी कह के बेटियों के पूजने वालों के मुंह पे एक जूता है। और भाई अंधभक्तों के बाप विश्वगुरु का इस महामानव का नाम आ गया भाई एफसीन 5 में। कहने हुआ लोंडे की तरह कर रहा था भाई, ठुमका मार रहा था दबादब ठुमका ठुमका। और कई दिनों बाद मुझे लगता है ये गले कानों में पहनने का झुमका। मैंने बोला था कि इजराइल जाकर थैया नाच को आओ वहाँ पर नाबालिग बच्चों के साथ। अरे यार सुन तो ले, अरे भैया कितना मिला है? ए दलालो, सत्ता के हफ्सियों, गोबर खा के मानोगे। अरे मोदी जी तो 56 इंच के सीना वाले नेता थे, मोदी जी तो शेर थे, मोदी जी संसद से डर के भाग गए। एप्स्टीन फाइल्स का बीजेपी लिंक, गोदी मीडिया के सिन्हा, चौधरी और चोपड़ा, अंजना, रुबिका और चित्रा, आपको शर्म आती है? नहीं। जेफरी एप्स्टीन गंभीर अपराधी था, लेकिन उसकी एक अलग जिंदगी भी थी। प्रोफेशनली वो एक पावर ब्रोकर था। ये बात जेफरी एप्स्टीन के घर वाले, उसके दोस्त या किसी सहयोगी ने नहीं कही है, बल्कि गोदी मीडिया की एक एंकर ने कही है। इसकी माँ का मोदी सरकार के मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में क्या आया? गोदी मीडिया एप्स्टीन को भी महान संत बताने में जुट गया है। यानी कि मोदी सरकार को बचाने के लिए गोदी मीडिया अब जेफरी एप्स्टीन को भी डिफेंड करने लगा है, उसकी इमेज को क्लियर करने लगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप देखा, ये क्लिप आपको मैं पूरा दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का और हरदीप पुरी का नाम आने के बाद गोदी मीडिया उनका बहुत ही ज्यादा बचाते हुए नजर आ रहा है और तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर मोदी जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर नंदा भाई राजपूत बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहा है। और अभिसार शर्मा जी ने क्या कुछ बोला है और तिलकधारी ने ऐसा समझ लो गोदी मीडिया की बैंड बजा के रख दी। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बना रहे और अपना कमेंट करके जरूर बताएं। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। मतलब लोग सोशल मीडिया पर मतलब मोदी जी को बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप देखें क्या कुछ बोला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अरे मोदी जी तो 56 इंच के सीना वाले नेता थे, मोदी जी तो शेर थे, मोदी जी संसद से डर के भाग गए। अरे तुम क्या कहीं तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम भाजपाइयों के मुंह पे थूकना चाहते हो ये बात बता करके कि मोदी जी संसद से भाग गए, मोदी जी सांसदों के डर से भाग गए। माने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संसद में ही खतरा और वो भी विपक्ष के सांसदों से खतरा। तो इसका यह मतलब है कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं था, हम लोगों को धोखा में रखा गया। इसका यह मतलब था कि जो हम नरेंद्र मोदी जी को पुचरंगवा सियार कह रहे थे वो सत्य बात हो गया, क्योंकि मोदी जी शेर नहीं निकले, मोदी जी संसद छोड़ के भाग गए। अरे संसद छोड़कर भाग गए। इस प्रकार से एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया, उससे पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी में अगर मानवता बची है तो वो तत्काल इस्तीफा दे दे, नहीं तो पूरे देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी के कार्यालय का, भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगी और नरेंद्र मोदी को आनन फानन में गुजरात भागना पड़ेगा। अगर मानवता भाजपा के अंदर जिंदा है तो महिलाओं से माफी मांगे, एप्स्टीन से वो क्या सलाह लेते थे ये भी बताएं और देश छोड़कर गुजरात चले जाएं। हम भारतीयों का टैलेंट। मैंने बोला था कि इजराइल जाकर थैया नाच को आओ वहाँ पर नाबालिग बच्चों के साथ। अरे यार सुन तो ले, अरे भैया कितना मिला है? ए दलालो, सत्ता के हफ्सियों, गोबर खा के मानोगे। तुमने सनातन की बात की है, इसलिए सनातनी स्टाइल में जवाब दे रहा हूँ। अरे यार सुन तो लो यार, अरे सुन लो, अरे सुन लो, बकवास ना करो यहाँ। जब रावण और कालनेमी ने भगवा पहनकर कुकर्म किया, माँ सीता का अपहरण किया, हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, इसीलिए प्रभु हनुमान ने कालनेमी का वध किया। अब आओ अपने पप्पा पर, अब आ जाओ आप अपने पप्पा। अरे अंधभक्त पत्रकारों सुन लो, सनातन धर्म में पराई स्त्री या पराये मर्द के साथ संबंध बनाना नैतिक है, अनैतिक है, व्यभिचार की श्रेणी में आता है, पाप की श्रेणी में आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देख लिया एफसीन फाइल में है, पूरी दुनिया में पहले देखिए, पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं आया और भाई अंधभक्तों के बाप विश्वगुरु का इस महामानव का नाम आ गया भाई
एफसीन फाइव में कहने हुआ लौंडे की तरह कर रहा था भाई, ठुमका मार रहा था। अरे हम दबादब ठुमका ठुमका। और कई दिनों बाद मुझे लगता है ये गले कानों में पहन लेगा झुमका और फिर करेगा देगा ठुमका। आप भी एक महिला हैं क्या? एप्स्टीन का साथ देने वाला लोग आपकी नजर में सही है या गलत है? मेरी नजर में कतई सही नहीं। वहाँ बच्चियों की चीखें आपको सुनाई दी। शर्म नाम की चीज होगी आप पत्रकारों का। एक भी भारत का मीडिया नहीं चला रहा है। अगर वही विपक्ष के किसी नेता के यहाँ का चपरासी, तो सुन तो लो, अगर सपोज कीजिए कि राहुल गांधी के यहाँ कोई ड्राइवर है, अच्छा तेजस्वी यादव के यहाँ कोई प्यून है, ठीक है, अखिलेश जी के यहाँ है, तब आप क्या करते? क्या करते आप? नागिन डांस कैसे नाच रहे होते? नहीं नागिन। इजराइल पहुंच जाते लाइव टेलीकास्ट। ऐसा हो सकता था कहीं आइलैंड पर भी पहुंच जाते आप। लेकिन पप्पा का नाम आया है तो क्या कहोगे अनभक्त गोदी मीडिया के पत्रकारों के? ये अनभक्तों के पिछवाड़े में आग लगाने वाली बात है और भारत में लक्ष्मी कह के बेटियों के पूजने वालों के मुंह पे एक जूता है। समझे? ऐसे ऐसे पंडितों को ना भाई चप्पलवा देखिए इससे मारना चाहिए, एकदम ओरिजिनल चप्पल से। ओरिजिनल वाली। भाई कैसा धर्म का बात करने वाले, कैसे हिंदू जो मंदिर में भगवान के सामने एक बच्ची को अपने हवस का शिकार बना लिया जा रहा है। अब तो मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, भगवान का घर, जिस मंदिर के लिए पूरा हिंदू समाज एक होकर लड़ रहा है, उसी मंदिरों में तुम्हारे द्वारा बनाए गए दोगले पंडितों के द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो हिजड़ो डूब मरो, खुद को हिंदू कहते हो। आज जाकर उस मंदिर में उस पंडित को बांध के आग लगा दो। भगवान बचाने क्यों नहीं आए? क्यों मूर्ति बन के खड़े थे चुपचाप? क्यों देख रहे थे उस बच्ची के साथ दुष्कर्म होते हुए? अगर भगवान है तो कहाँ है बताइए ना आप हमें। अगर भगवान है तो उस दरिंदों को आप लोगों ने सजा क्यों नहीं दिया? आप भगवान बनिए ना, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान है। दीजिए ना आप सजा उस दरिंदे को। शाबाश बेटा। गोदी मीडिया के सिन्हा, चौधरी और चोपड़ा, अंजना, रुबिका और चित्रा, आपको शर्म आती है? नहीं, शर्म नहीं आएगी। एप्स्टीन फाइल्स का बीजेपी लिंक, इस पर चर्चा करने से आप कतरा क्यों रहे हैं? बात तो सही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, साफ तौर पर यह प्रमाणित हो रहा है कि अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन के साथ ईमेल पर संपर्क साधा था। वो जेफरी एप्स्टीन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था, वो जेफरी एप्स्टीन जिसने खुद को फांसी लगा दी थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यह स्पष्ट हो गया है कि रिटायर्ड डिप्लोमैट हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन के साथ डिजिटल इंडिया की चर्चा कर रहे थे। चलिए मान लिया जेफरी एप्स्टीन की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, मगर वो अपने मेल में यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के पक्ष में इस्राएल में जाकर नाचे और गाए, हमारे लिए नाचे और गाए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। विदेश मंत्रालय कह रहा है यह सब बकवास है। संबित पात्रा कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा वो शख्स हैं जो अमेरिका में कांग्रेस का काम संभालते हैं। कल्पना कीजिए इन्हीं एप्स्टीन फाइल्स में सैम पिट्रोडा का नाम आता है और सैम पिट्रोडा उसमें यह कहते हैं कि भाई राहुल गांधी की मुलाकात आप करवा दीजिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिका के बड़े अधिकारियों के साथ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जेफरी एप्स्टीन गंभीर अपराधी था, लेकिन उसकी एक अलग जिंदगी भी थी। प्रोफेशनली वो एक पावर ब्रोकर था। ये बात जेफरी एप्स्टीन के घर वाले, उसके दोस्त या किसी सहयोगी ने नहीं कही है, बल्कि गोदी मीडिया की एक एंकर ने कही है। इसकी माँ का। मोदी सरकार के मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में क्या आया? गोदी मीडिया एप्स्टीन को भी महान संत बताने में जुट गया है। यानी कि मोदी सरकार को बचाने के लिए गोदी मीडिया अब जेफरी एप्स्टीन को भी डिफेंड करने लगा है, उसकी इमेज को क्लियर करने लगा है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए एक बड़े चैनल की डिबेट के दौरान एंकर कहती हैं जेफरी एप्स्टीन गंभीर अपराधी है। उसने बच्चों का शोषण किया, रेप किया, बच्चियों के साथ रेप किया, सब कुछ किया, लेकिन उसकी एक अलग जिंदगी भी थी। प्रोफेशनली वो एक पावर ब्रोकर था। उसका काम था एक व्यक्ति की दूसरे से मुलाकात कराना। ये उसका काम था इस बात की जानकारी रखना कि बड़ी ताकतों के बीच में क्या हो रहा है, और इसके द्वारा किसी का नाम लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति उसके आइलैंड पर जा रहा हो या बाकी गलत कामों में मिला हो। हम भारतीयों का टैलेंट। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा,
तो दोस्तों बाकी इस पूरी वीडियो को लेकर आपके अपनी क्या राय है, मतलब देखें आप जरा गोदी मीडिया किस तरीके से चाटुकारिता करता है। मतलब चाटने की भी हद होती है, गोबर खाने की भी हद होती है। इस तरह की चाटुकारिता भी करना अच्छी बात नहीं है कि मतलब हर काम में मतलब कि जय हो, मतलब किसी को दिखाना नहीं। गोदी मीडिया इस पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, इस पर कोई खबर नहीं चला रहा है। एपस्टीन फाइल्स को लेकर कोई खबर नहीं चला रहा है। अगर सोचो यहीं पे अगर बीजेपी के लिंक ना होने की जगह अगर कोई राहुल गांधी का नाम आ गया होता या विपक्षी किसी नेता का नाम आ गया होता तो गोदी मीडिया अपने पिछवाड़े से पूरा जोर लगा लगा कर मुंह में से निकाल रहा होता और किस तरीके से डिबेट कर रहा होता, लोगों को बुला बुलाकर आपस में लड़वा रहा होता और अंधभक्त रोडों पर चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते। लेकिन अभी तक आपने अंधभक्तों की कहीं पर भी कोई भी बयानबाजी नहीं सुनी होगी। हाय तौबा मचा रहे होते, हाय तौबा। लेकिन अब क्या है, सब में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखें जरा इनका दोहरा रवैया, दोगली मानसिकता। वैसे ये तमाम जो भी देशों के नाम आए पीएम के, उन लोगों ने ज्यादातर लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं मोदी जी भी इस्तीफा दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तमाम बहुत ही ज्यादा लोगों में आक्रोश है और बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। बाकी दोस्तों इस पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना क्या बोल रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, आपस में भाईचारा बना के रखें, प्यार मोहब्बत से रहें।